नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर स्वाति नाकिल और आप देख रहे हो हिंदी भाषा ज्ञान। मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का सहर्ष स्वागत है। रस के भेद के अंतर्गत अब तक की क्लास में हमने श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस तथा वीर रस को उदाहरण के माध्यम से समझ लिया। आज की क्लास में हम भयानक रस तथा विभत्स रस को उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जो सबसे पहले हम भयानक रस के बारे में जानकारी लेते हैं कि भयानक रस क्या है, उसका स्थायी भाव क्या है तथा उसे उदाहरणों के माध्यम से किस प्रकार पहचाना जाता है। इन सारी बातों को आज हम यहाँ पर भयानक रस के अंतर्गत जानने वाले हैं। जब हम किसी वातावरण को देखकर घबरा जाते हैं या किसी बात को सुनकर हमारे मन में भय उत्पन्न होता है या किसी व्यक्ति को, डरावने व्यक्ति को देखकर हमारे मन में भय उत्पन्न होता है या किसी घटना को लेकर उसकी कल्पना यदि हम करते हैं तो उस कल्पना से भी हमारे मन में भय उत्पन्न होता है। किसी डरावनी घटना को सुनकर या देखकर उसकी कल्पना कर हमारे मन में भय उत्पन्न होता है तो वहाँ पर भयानक रस होता है। अर्थात जब हम किसी भयानक वस्तु को देख लेते हैं या जब हम भूत प्रेत की कहानियाँ पढ़ते हैं, सुनते हैं या उस पर आधारित कोई फिल्म देखते हैं और जब हम अकेले होते हैं तो हमारे मन में बार बार उसी के ख्याल आते हैं और हम कल्पना करने लगते हैं कि यदि मेरे सामने वह भूत आ जाए तो, और उसी की कल्पना से आप डर जाते हो। तो उस स्थिति को वहाँ पर आपके मन में भय उत्पन्न होता है। या फिर आप किसी घने जंगल में अकेले हो तो आप घबरा जाओगे और डर के मारे आपका पसीना छूटने लगता है, हमारा डर के मारे मुंह भी सूख जाता है। ये जो सारी बातें हैं, ये सारी बातें भय उत्पन्न करने वाली है। इस प्रकार भय उत्पन्न करने वाली जो बातें हैं, उन बातों को सुनना या उसकी कल्पना करने से हमारे मन में जो भय उत्पन्न होता है वह भयानक रस होता है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार हम कर सकते हैं कि जहाँ पर भयानक वस्तुओं या दृश्य को देखकर हमारे मन में भय का भाव उत्पन्न हो वह भयानक रस होता है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? भय है। भयानक रस की पहचान आप इन तत्वों के आधार पर कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है भयानक रस का स्थायी भाव भय है। इसका आश्रयालंबन क्या होगा? जिसके मन में भय उत्पन्न हुआ है वह कवि भी हो सकता है, श्रोता भी हो सकता है, पाठक भी हो सकता है और दर्शक भी हो सकता है। अर्थात जिसके मन में भय उत्पन्न हुआ वह होगा आश्रयालंबन। अब यहाँ पर विषयालंबन क्या होगा? वह व्यक्ति जिसके कारण भय उत्पन्न हुआ है। विषयालंबन क्या होगा? वह व्यक्ति जिसके कारण भय उत्पन्न हुआ है। अर्थात हमारे मन में किसके कारण भय उत्पन्न होता है? जंगली जानवर जो है उसे देखकर हमारे मन में भय उत्पन्न होता है, चोर को देखकर हमारे मन में भय उत्पन्न होता है, सर्प को देखकर हमारे मन में भय उत्पन्न होता है, सुनसान वीरान यदि जगह हो, शून्य स्थान हो, वहाँ पर भी हमारे मन में भय उत्पन्न होता है। एक आध भयंकर वस्तु का अचानक हमारे सामने दर्शन हो जाए तो वहाँ पर भी भय उत्पन्न होता है। ये सारी बातें आलंबन के अंतर्गत आएगी। यहाँ पर उद्दीपन क्या होगा? वे स्थिति परिस्थितियाँ जिनके कारण मन में भय उत्पन्न हुआ है। अब हमारे मन में भय उत्पन्न किन चीज़ों के कारण होता है? एक आध भयंकर वस्तु का जब हम स्वर सुनते हैं या फिर बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, सुनामी आ जाती है या अलग अलग भयंकर चेष्टाएं हम सुनते हैं या डरावनापन है, ये सारी बातें उद्दीपन के अंतर्गत आती है। यहाँ पर अनुभव क्या होगा? जो आश्रय है, जिसके मन में भय उत्पन्न हुआ है, उसकी चेष्टाएं। अब उसकी चेष्टाएं क्या होगी? डर के मारे वह कांपने लगेगा, उसका पसीना छूटने लगेगा, मुंह से शब्द भी नहीं निकलेगा, उसका मुंह सूखने लगेगा, चिल्लाएगा, चीखेगा, बेहोश हो जाएगा, भय से कांपने लगेगा, रोने लगेगा, उसके चेहरे का रंग उड़ जाएगा। ये सारी जो क्रिया प्रतिक्रियाएं हैं, ये सारी किसके अंतर्गत होगी? अनुभव के अंतर्गत आती है। संचारी भाव के अंतर्गत क्या आएगा? दैन्य, संभ्रम, चिंता, त्रास, आशंका, डर, ये सारी बातें संचारी भाव के अंतर्गत
आती है। अर्थात यहाँ पर भयानक रस की पहचान आपको किन तत्वों के आधार पर करनी है, इस बात को आपने समझ लिया। अब इसी बात को हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण को हम पढ़ते हैं। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। यहाँ पर देखो, एक ओर अजगर ही लखी, लखी अर्थात क्या? अजगर ललचाई नज़रों से देख रहा था। लखी यानी क्या? नज़रों से देखना। किस प्रकार की? ललचाई नज़रों से देखना। एक और मृगराय, मृगराय का अर्थ क्या होगा? सिंह। अर्थात आपको यहाँ पर जब आप काव्य पंक्ति पढ़ते हो तो उन काव्य पंक्ति में जो शब्द है उन शब्दों के पर्यायवाची शब्द आपको मालूम होना आवश्यक है, तभी जाकर आपको उस पंक्ति का अर्थ समझ में आएगा। विकल बटोही बीच ही, विकल अर्थात अकेला, बटोही जो रास्ते में चलने वाला है, राहगीर, उसे बटोही कहते हैं। विकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। अर्थात यहाँ पर पथिक के एक ओर अजगर है और दूसरी ओर कौन था? सिंह था, और उन दोनों की उपस्थिति में वह बटोही जो है, राहगीर जो है, वह भय के मारे मूर्छित हो गया है। यहाँ पर इस उदाहरण में स्थायी भाव जो है वह क्या है? भय है। आश्रय कौन होगा यहाँ पर? राहगीर होगा, क्योंकि आश्रय कौन होता है? जिसके मन में भाव उत्पन्न हुआ वह आश्रय होता है। अर्थात यहाँ पर किसके मन में भाव उत्पन्न हुआ भय का? राहगीर के मन में उत्पन्न हुआ। इसी कारण आश्रय कौन हुआ? राहगीर हुआ। विषय क्या होगा यहाँ पर? अजगर और मृगराज, उनका राहगीर की ओर बढ़ना, क्योंकि विषय क्या होता है? जिसके कारण, वह व्यक्ति जिसके कारण भय उत्पन्न हुआ है। यहाँ पर उस राहगीर के मन में किसके कारण भय उत्पन्न हुआ है? अजगर और मृगराज को देखकर उसके मन में भय उत्पन्न हुआ है। उद्दीपन यहाँ पर क्या होगा? भयानक जंगल, यह यहाँ पर उद्दीपन होगा। अनुभाव क्या होगा? क्योंकि वह डर जाता है, मूर्छित हो जाता है, यह यहाँ पर अनुभाव होगा। और संचारी भाव होगा मरण या बेहोश होना। अतः यहाँ पर कौन सा रस है? भयानक रस है। भयानक रस का और एक उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती, फन फैलाए व्यालों सी। जयशंकर जी प्रसाद की यह काव्य पंक्तियाँ है। यहाँ पर सिंधु लहरिया अर्थात सागर की जो लहरें हैं, समुद्र की जो लहरें हैं, वह है कुटिल काल अर्थात, कुटिल अर्थात चालाक, काल अर्थात यमराज। कुटिल काल के जालों सी, जाल अर्थात मृत्यु का जाल। चली आ रही फैन उगलती, फैन अर्थात उसकी झाग। फन फैलाए व्यालों सी, व्याल अर्थात सर्प, सांप। अर्थात सागर की जो लहरें हैं वह गरजती हुई आ रही है। कैसे? चालक यमराज मानो मृत्यु का जाल वहाँ पर लेके आ रहा हो। अर्थात यहाँ पर प्रकृति के प्रलय रूप को यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो समुद्र की लहरें हैं जो तेज़ गति से बढ़ती आ रही है, इन लहरों को देखकर कहीं ना कहीं हमारे मन में भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, भय उत्पन्न होता है। मानो वह लहरें जैसे हमारे पास आ रही हो और हमारे पास से गुजर जा रही हो, तो हमें वहाँ पर मौत हमारे सामने दिखाई देगी। ऐसा लगेगा मानो हमारी मौत इसमें हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा रस हुआ? भयानक रस। अर्थात यहाँ पर समुद्र की लहरों से भय उत्पन्न हो रहा है, और इसी कारण इस उदाहरण में कौन सा रस है? भयानक रस है। और एक उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। लंका की सेना कपि के गर्जन रव से काप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से ही विनाश भाप गई। इस उदाहरण में उस समय का वर्णन है जब हनुमान जी माता सीता जी को खोजने लंका में अशोक वाटिका पहुंच जाते हैं। वहां पर उनको बंदी बनाया जाता है। तब हनुमान जी ने वहां पर अपना विशाल रूप दिखाया, क्योंकि हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने की बात वहाँ पर होती है। तब हनुमान जी
अपना विशाल रूप दिखाते हैं और पूरी लंका को पूंछ के द्वारा जलाने लगते हैं। तो वहाँ पर लंका की जो जनता है उस जनता ने हनुमान जी के उस विशाल रूप को भांप लिया और उन्हें लगा कि अब लंका का विनाश अटल है। तो उनके मन में भय की स्थिति उत्पन्न हुई, भय उत्पन्न हुआ, डर उत्पन्न हुआ। तो वहाँ पर कौन सा रस हुआ? भयानक रस हुआ। उदाहरण को हम रस के तत्वों के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि भयानक रस का स्थायी भाव भय है। यहाँ पर आश्रय क्या होगा? लंका की सेना, क्योंकि सेना के मन में भय उत्पन्न हुआ है। आलम्बन यहाँ पर होगा हनुमान, क्योंकि हनुमान जी के कारण उनके मन में भय उत्पन्न हुआ है। हनुमान जी के विशाल रूप को देखकर उनके मन में भय उत्पन्न हुआ है। उद्दीपन यहाँ पर होगा गर्जन रव और भीषण दर्शन। हनुमान जी का विशाल रूप देखकर ही लंका की सेना के मन में भय उत्पन्न हुआ। अनुभव यहाँ क्या होगा? सेना का कांपना, त्राही त्राही करना, ये यहाँ पर अनुभव हुआ। और यहाँ पर संचारी भाव होगा शंका और चिंता, अर्थात यहाँ पर इन सब के सहयोग से भय नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हुई, अर्थात भयानक रस की अवस्था को वह प्राप्त हुआ। इसी कारण यहाँ पर कौन सा रस है? भयानक रस है। तो बच्चों, भयानक रस आपको समझ आया होगा। जहाँ पर भी आपको काव्य पंक्ति में भय उत्पन्न करने वाले दृश्य या घटनाओं का वर्णन वहाँ पर दिखाई देता है, वहाँ पर कौन सा रस होगा? भयानक रस होगा। विभत्स रस, विभत्स इस शब्द का अर्थ होता है घृणा, अर्थात जहाँ किसी घटना को देखकर या जब किसी व्यक्ति, वस्तु इनके बारे में जानते हैं, सुनते हैं या देखते हैं, तो इन्हें देखकर, सुनकर या जानकर मन में जो घृणा का या नफरत का भाव उत्पन्न होता है, वहाँ पर कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। अर्थात कोई घृणा उत्पन्न करने वाली वस्तु हो या चीज़ हो या घृणित व्यक्ति हो, जिसे देखकर या उसके जख्मों से जो स्राव बह रहा है, जिससे बदबू आ रही हो, इस प्रकार की बातें आप जब सुनते हो या उस संबंध में आप विचार करते हो, तब आपके मन में उत्पन्न होने वाली जो घृणा है या ग्लानि है, वही क्या होती है? विभत्स रस कहलाती है। विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा। अब यहाँ पर हम इसके तत्वों को जान लेते हैं कि विभत्स रस के तत्व क्या है, जिसके आधार पर आपको उदाहरण के माध्यम जो उदाहरण दिए जाएंगे, उन उदाहरणों को पहचानना है कि यह विभत्स रस का उदाहरण है। जैसे कि हमने देखा कि विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वह है जुगुप्सा। अब यहाँ पर आश्रयालंबन क्या होगा? जिसके मन में घृणा उत्पन्न हुई है, वह पाठक भी हो सकता है, दर्शक भी हो सकता है, श्रोता भी हो सकता है और कवि भी हो सकता है। विषयालंबन यहाँ पर क्या होगा? वह व्यक्ति जिसके कारण मन में घृणा उत्पन्न हुई है। विषयालंबन क्या होगा? वह व्यक्ति जिसके कारण मन में घृणा उत्पन्न हुई है। अर्थात आलंबन यहाँ पर क्या होगा? फिर मांस है, रक्त है, अस्थि है, स्मशान है, दुर्गंध है, ये सारे आलंबन के अंतर्गत आएगा। अब उद्दीपन यहाँ पर क्या होगा? वे परिस्थितियाँ या वस्तुएं जिनके कारण घृणा उत्पन्न हुई है। अर्थात ये जो उद्दीपन वाली वस्तुएं होती है, परिस्थितियाँ होती है, ये बाह्य वस्तु होती है जो निर्जीव होती है। जैसे लाश का सड़ना, बदबू आना, जख्म का रिसना, ये जो सारी बातें हैं, रक्त है, ये जो सारी बातें हैं जो इस भाव को मन में और भी उद्दीप्त कर देती है, इससे हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है। अनुभव यहाँ पर क्या होगा? आश्रय की चेष्टा है। अर्थात शारीरिक प्रक्रिया यहाँ पर क्या होती है कि जिसके मन में घृणा उत्पन्न हुई है, वह जो आश्रयालंबन है, उसकी जो चेष्टाएं है, जैसे चिखना है, नाक मुँह सिकोड़ना है, थूकना है, मुंह फेरना है, या उल्टी उसे आती है, वमन वह करता है, इस प्रकार की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब हमने कहीं घृणात्मक चीज़ देखी, तभी हम इस प्रकार की चेष्टाएं करते हैं।
जैसे मुंह सिकोड़ना वगैरह, थूकना, ये सारी क्रियाएं हम तभी करते हैं। यहाँ संचारी भाव क्या होगा? ग्लानि अर्थात नफरत है, घृणा है, विषाद है, जड़ता है आदि संचारी भाव यहाँ पर कुछ पल के लिए उत्पन्न होते हैं, जो स्थायी भाव घृणा को जागृत करते हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान में क्या रखना है कि जहाँ पर भी आप काव्य पंक्ति में घृणात्मक दृश्य आपको दिखाई दे, वहाँ पर कौन सा रस होगा? विभत्स रस होगा। इस बात को हम उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। उदाहरण देखिए, सिर पर बैठो काग, सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीभ ही स्यार, अति ही आनंद ऊर धारत, गीध जांघी को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान अंगुरिन काटि काटि के खान विदारत। अर्थात इन पंक्तियों में युद्ध समाप्त होने पर युद्ध में जो लोग मारे गए उनके शव वहाँ रणभूमि पर अस्त व्यस्त पड़े हैं और उन शवों को गिद्ध, कौवे जैसे पक्षी नोच नोच कर खा रहे हैं। अर्थात जहाँ पर युद्ध भूमि का वर्णन है पर विभत्स रस होता है। यह रस मुख्यतः युद्धों के वर्णन में पाया जाता है, जिनमें युद्ध के पश्चात लाशों, चील कौवों का बड़ा ही घृणास्पद वर्णन होता है। ऐसा वर्णन यदि आपको किसी काव्य पंक्ति में दिखाई देता है तो वह किसका उदाहरण होगा? विभत्स रस का उदाहरण होगा। चलिए इस उदाहरण को हम यहाँ पर समझ लेते हैं। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत। अर्थात यहाँ पर काग अर्थात कौन? कौवा। स्मशान में पड़े शव के सिर पर बैठकर कौवा क्या कर रहा है? उन शवों की आँखों को निकाल कर खा रहा है। खींचत जीभ ही स्यार, अति ही आनंद उर धारत। स्यार अर्थात सियार और उर अर्थात हृदय। अर्थात यहाँ पर सियार क्या कर रहा है? जीभ को खींच रहा है और बड़ा ही आनंदित हो रहा है। गीत जांगी को खोद खोद के मांस उपारत। गीत अर्थात चिल। गीत क्या कर रहा है? यहाँ पर जांग को खोद खोद कर उसका मांस निकाल रहा है। स्वान अंगुरिन काटि काटि के खान उदारत विदारत। स्वान अर्थात कुत्ता। कुत्ता यहाँ पर क्या कर रहा है? उंगलियों को काट काट कर खाने का विचार कर रहा है। जैसे कि हमको पता है यहाँ पर विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वह जुगुप्सा है। यहाँ पर आश्रय क्या होगा? जिसके मन में घृणा का भाव जगा है, दर्शक, पाठक, कवि, श्रोता, यह यहाँ पर आश्रय हुआ। विषय क्या होगा? स्मशान भूमि का दृश्य है, तो सब तरफ शव पड़े हुए हैं, घिनौनी वस्तुएं है, रक्त पड़ा हुआ है, ये सारा विषय के अंतर्गत आएगा। उद्दीपन यहाँ पर क्या होगा? गिद्ध जो है वह जांग से मांस निकाल कर खा रहे हैं, सियार जीभ को खींच रहा है। अर्थात कौवे, सियार, गिद्ध जो है, कुत्ते जो है, इनके द्वारा शव को यहाँ पर क्या किया जा रहा है? खाया जा रहा है। तो यह यहाँ पर क्या होगा? उद्दीपन होगा, क्योंकि ये उद्दीप्त कर रहे हैं। अनुभव यहाँ पर क्या होगा? नाक को कपड़े से ढकना, मुंह फेर लेना, थूकना, आंखें बंद करना, ये सारी बातें अनुभव के अंतर्गत आती है। संचारी भाव यहाँ पर होगा जड़ता, आवेग, ये संचारी भाव होगा। अर्थात जहाँ कहीं पर भी आपको युद्ध का वर्णन दिखाई दे वहाँ पर कौन सा रस होगा? विभत्स रस होगा। ठीक है। विभत्स रस में हमने क्या देखा कि जहाँ किसी घटना को देखकर मन में घृणा का भाव आ जाए वहाँ पर कौन सा रस होता है? विभत्स रस होता है। आज की क्लास में हमने भयानक रस तथा विभत्स रस के बारे में जानकारी ली। चलो इसे एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। भयानक रस में हमने क्या देखा कि जहाँ किसी घटना को देखकर मन में भय या डर का भाव उत्पन्न होता है वहाँ पर कौन सा रस होता है? भयानक रस होता है। विभत्स रस किसे कहेंगे हम? जहाँ किसी घटना को देखकर मन में घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए वहाँ पर कौन सा रस होगा? विभत्स रस होगा। आशा करती हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होंगी। अगली क्लास में हम अद्भुत रस तथा शांत रस के बारे में जानकारी लेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर इसे लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।